8.1 लास्ट लेक्चर में हमने इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस किए थे विद थ्योरम्स, और अब मैं आपको बता रही हूँ थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? किसी भी 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स हैं। जो डायगोनल्स हैं दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, मतलब ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रही है और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये इसके इक्वल है पार्ट और ये पार्ट इसके इक्वल है एट राइट एंगल्स एट 90 डिग्री, मतलब एंगल 1 2 3 4 सारे हमारे 90 डिग्री के गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ रोम्बस। हमें ABCD को रोम्बस प्रूव करना है। ओके, गिवन एक बार सिंपल लैंग्वेज में देख लो। OA इक्वल टू OC दे रखा है, OB इक्वल टू OD दे रखा है, एज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स एट 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल हमें 90 डिग्री के दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। अब देखो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? क्या होती है रोम्बस की कैरेक्टरिस्टिक्स? रोम्बस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सारी साइड्स जो होती हैं दे आर इक्वल। और सेकेंडली वही जो दे रखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब बाकी तो सब कुछ दे रखा है मुझे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। स्क्वायर और रोम्बस में यही डिफरेंस होता है कि स्क्वायर की डायगोनल्स भी इक्वल होती है बट रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो अब हमें इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ये दे रखा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है एट राइट एंगल्स। सारे एंगल 1 2 3 4 90 डिग्री के दे रखे हैं। रोम्बस प्रूव करने के लिए सिर्फ मैं क्या करूंगी? ऑल साइड्स इक्वल प्रूव। अब मैं क्या करूंगी? मैंने ट्रायंगल ले लिया AOB एंड COD, ठीक है। AOB एंड COD दो ट्रायंगल ले लिए। अब AOB और COD में मुझे दे रखा है OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, और साथ में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल भी बोल सकते हो 4 इक्वल टू 2, या फिर ये भी बोल सकते हो कि भी दोनों 90 90 है तो भी इक्वल है, और नहीं तो वर्टिकली अपोजिट से भी इक्वल है, कुछ भी कह दो मर्जी है। तो साइड एंगल साइड, ठीक है ना, SAS, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से, ऐसे यहां पर भी देख लो साइड एंगल साइड, तो SAS से हमारे ट्रायंगल जो हो गए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से मैंने बोल दिया AB इक्वल टू CD। अब AB इक्वल टू CD प्रूव कर दिया। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल ले लूं, इन दो की बजाय ये दो ट्रायंगल लूंगी तो सिमिलरली आई कैन प्रूव AD इक्वल टू CB। ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली कर देना। अब मैंने अपोजिट तो इक्वल प्रूव कर दी, लेकिन अपोजिट साइड तो मुझे पैरेललोग्राम देती है ना। अपोजिट साइड से इक्वल मींस पैरेललोग्राम, लेकिन मुझे इसे रोम्बस प्रूव करना है तो मुझे एडजेसेंट भी इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। कोई भी दो एडजेसेंट साइड में इक्वल प्रूव कर दूंगी। जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया AOB एंड AOD, AOB एंड AOD, मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब AOB एंड AOD ट्रायंगल में क्या है? OA मेरी कॉमन है, OA इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है। और दूसरा OB इक्वल टू OD ये मुझे दे रखा है। तीसरा OA मेरी कॉमन हो गई, इस ट्रायंगल में भी आ रही है OA और उस ट्रायंगल में भी आ रही है OA, ठीक है। तो क्या हुआ मेरा? साइड एंगल साइड SAS कंडीशन से मेरे ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मैं CPCT से क्या बोलूंगी? AB इक्वल टू AD। बाय CPCT बोल दिया मैंने AB इक्वल टू AD, ठीक है। अपोजिट पहले मैंने कर रखी थी, एडजेसेंट मैंने कर दी। अपोजिट इक्वल है, एक भी एडजेसेंट, एक भी पेयर एडजेसेंट प्रूव कर दूंगी। इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मींस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, इट मींस ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जब लेने हैं तो आपको OB इक्वल टू OD दे रखा था, OA कॉमन थी, और ये दोनों एंगल 90 के हैं क्योंकि चारों एंगल 90 के दे रखे हैं मुझे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 90 डिग्री का बोलना है। इसमें वर्टिकली मत बोल देना गलती से, क्योंकि वर्टिकली इस तरह से होते हैं, जब क्रॉस होता है तो ये वर्टिकल होते हैं, ये और ये वर्टिकल नहीं है आपके, ये और ये वर्टिकल है, ये और ये वर्टिकल है, ओके। तो सारी साइड इक्वल प्रूव कर दी, जिससे ये रोम्बस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया।
दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसे स्क्वायर बताया हुआ है। स्क्वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। ये तो आपको पता ही है कि स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री की होती हैं, है ना। तो ABCD स्क्वायर है, इट मींस ऑल साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड एंगल A ये पूरा कंप्लीट, एंगल B ये पूरा, एंगल C ये पूरा, एंगल D ये पूरा, दे आर 90 डिग्री, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। और आपने प्रूव क्या करना है? डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल टू BD, AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, इन्हें इक्वल प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है? दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ये प्रूव करना है। और ये चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव करने हैं, ठीक है। चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री भी प्रूव करना है, डायगोनल्स इक्वल भी प्रूव करनी है, ये चारों चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? पहले अपोजिट ट्रायंगल्स ले लेनी है, ठीक है। AOD एंड COB, AOD एंड COB, इसमें क्या होगा? AOD एंड COB में, ठीक है। अब आपको पता है चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है तो AD इक्वल टू CB भी होगा, मतलब ये अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। और अब इसमें क्या है, जब आपका ये एक स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम जो ये है, ठीक है ना। स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ऑटोमेटिकली ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल तो सप्लीमेंट्री बनेंगे। कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होने का मतलब होता है अपोजिट साइड पैरेलल होना। अब अगर आपकी ये साइड और ये साइड पैरेलल है, AD इक्वल टू CB है, AD इक्वल टू CB है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। और अगर इसको ट्रांसवर्सल लेके चलूंगी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है मेरी, तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये मेरे कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अपोजिट साइड के अंदर के एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो 5 इक्वल टू 6 है और 7 इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो मेरी कौन सी कंडीशन बनी? एंगल साइड एंगल, ASA कंडीशन से मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने क्या करना है? सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो मुझे जरूरत है उनको मैं इक्वल बोल दूंगी। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ये मेरा प्रूव हो गया दोनों पार्ट्स, ठीक है। ये OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD मैंने प्रूव कर दिया, ठीक। अब मुझे इन चारों एंगल को 90 डिग्री का भी प्रूव करना है, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया और ये वाला ट्रायंगल ले लिया, AOD एंड AOB, ठीक है। तो AOD ट्रायंगल और AOB ट्रायंगल में क्या लिया है? ये और ये साइड इक्वल है क्योंकि चारों साइड इक्वल है, ठीक है। ये OA आपकी कॉमन हो गई दोनों में, ठीक है। और OB इक्वल टू OD मैंने अभी भी प्रूव किया है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट किससे हो गए? SSS कंडीशन से। SSS कंडीशन से मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब देखो आगे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है इसी में ही बता रही हूँ। ठीक है, अब मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो देखो ये इस लाइन के ऊपर ये लाइन आपकी स्टैंड है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन स्टैंड है, लेकिन अगर मैं भाई CP पहले बोलूं तो क्या होगा मेरा? जब मैंने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ये वाला ट्रायंगल AOD एंड AOB ट्रायंगल प्रूव कर दिए, तो मेरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा बाय CP, या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय CP। लेकिन इसमें इस लाइन के ऊपर ये लाइन स्टैंड है, तो ये बाय CP तो इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री नहीं है, सब में 180 डिग्री बैठेगा। क्यों सब 180 डिग्री बैठेगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसके ऊपर ये स्टैंड है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या बोलोगे? को इंटीरियर एंगल्स, सॉरी लीनियर पेयर। ये क्या हो गए आपके? लीनियर पेयर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी स्टैंड है, ठीक है। अब 1 और 4 इक्वल नहीं है, तो 4 की जगह 1 लिख दो, तो डबल ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री आया, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा? 180/2, दैट इज 90 डिग्री। अब एंगल 1 90 डिग्री का आया, तो 4 भी 90 का है क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है।
अब लेकिन 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ 1 और 3 इक्वल है, 90 डिग्री के हो गए दोनों, और 2 और 4 इक्वल है क्योंकि वो 490 का है तो 2 भी 90 का हो गया, तो ये क्या हो गया आपके सारे 90 डिग्री के प्रूव हो गए। यही आपको करना था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब एक पार्ट अभी आपका और रह गया, अब क्या रहता है आपका, आपने क्या करना है डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करोगे, डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए आप ले लो ए बी सी ट्रायंगल ये बड़े वाला और डी सी बी ये ट्रायंगल बड़े वाला। तो क्या ले लेना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी, ये दो बड़े ट्रायंगल ले लिए मैंने, ठीक है। अब मुझे पता है सारी साइड इक्वल है तो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी है और बी सी इक्वल टू सी बी है। इस ट्रायंगल में भी ये साइड आ रही है और इस ट्रायंगल में भी ये साइड आ रही है, तो बी सी इक्वल टू सी बी, ठीक है। उसके बाद और क्या है, ये 90 का है पूरा, ये भी 90 का है पूरा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री। ये स्क्वायर दे रखा था तो सारे एंगल 90 के थे इसे ही हमारे, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस कंडीशन से मेरे ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। ये अगर मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिम्प्लिसिटी क्या पढ़ूंगी मैं, बाय सिम्प्लिसिटी मैं डायगोनल्स को इक्वल कर दूंगी। डायगोनल्स होगी आपकी इसमें एसी और इसमें बीडी, ये देखो एसी बीडी, डीबी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, ठीक है। पहले आपने सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को लिया था, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके आपने, ठीक है, ये ए कंडीशन से हुए थे, ये वर्टिकली अपोजिट थे और ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि सारी साइड इक्वल है, स्क्वायर गिवन था। तो ए कंडीशन से मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, सीपीसीटी से मैंने क्या बोला था, ओ इक्वल टू ओसी, ओ बी इक्वल टू ओडी, पहली चीज प्रूव की थी। फिर मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिए थे, ये दोनों ट्रायंगल मैंने, ये दोनों साइड इक्वल है, ये कॉमन है, ओ बी इक्वल टू ओडी प्रूव कर चुकी थी। एसएसएस कंडीशन से मैंने क्या किया था, इन दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया था, बट ये इसके ऊपर स्टैंड है, इसलिए लीनियर पेयर भी है, तो 1 + 4 लीनियर पेयर करके, और 1 और 4 इक्वल भी है तो 190 का है, तो 4 भी 90 का है, और फिर वर्टिकली अपोजिट से 4 और 2 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है, ठीक है। ये सारे एंगल 90 के प्रूव कर दिए। उसके बाद मैंने फिर ये बड़े वाला ट्रायंगल लिया और ये बड़े वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। इसमें ए बी इक्वल टू डी सी है, ये कॉमन है, और ये 90 के दे रखे हैं क्योंकि स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 के हैं, तो एस कंडीशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके मैंने डायगोनल्स को भी इक्वल कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्या है, डायगोनल एसी, डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए, and we have to prove that it bisect angle C and also prove that ABCD is a rhombus। गिवन क्या है आपको, पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कई बार बता दी है मैंने, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है ना, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन एट 90 नहीं होता, बाइसेक्ट ईच अदर होता है, उसकी इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल की जरूरत पड़ेगी, ठीक। देखो अब एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है मुझे, और एंगल 1 इक्वल टू मुझे दे रखा है कि डायगोनल एसी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर लिया, बाइसेक्ट कर लिया मतलब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, और मुझे क्या प्रूव करना है कि यही डायगोनल एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब 3 = 4 मुझे प्रूव करना है, और साथ में ये भी प्रूव करना है कि ये चारों साइड इक्वल है, मतलब एबीसीडी को मुझे रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए एक ही कंडीशन का प्रूव होना बहुत जरूरी होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में मैं बार बार बता रही हूँ एक ही डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी सारी इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होते हैं जो कि रोम्बस में नहीं होते,
ठीक है, और डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होती रोम्बस में, ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड एंगल्स आर नॉट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री जरूर होता है रोम्बस में। लेकिन अगर मैंने किसी भी चीज को रोम्बस फिगर को रोम्बस प्रूव करने के लिए अगर मैं ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव कर देती हूँ तो वो स्क्वायर नहीं होगा, रोम्बस तो होगा ही होगा, क्योंकि दो ही क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, रोम्बस एंड स्क्वायर। अब स्क्वायर में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसलिए रोम्बस में अगर मैं सिर्फ ये भी प्रूव कर देती हूँ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मींस इट इज ए रोम्बस, ये तो 101% श्योर है मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए डी सी ट्रायंगल ले लिया और सी बी ए ट्रायंगल ले लिया, ए डी सी एंड सी बी ए ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरी अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम है, तो मैं यूज कर लूंगी ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी लेना तो यहाँ से बी, यहाँ से ए डी तो यहाँ से सी बी, ठीक है, यहाँ से ए डी तो यहाँ से सी बी, क्योंकि पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स होती है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो ए डी सी बी, फिर ए बी सी डी, ठीक है, या फिर पहले आपने डी सी लिया है तो बी है, डी सी बी है, ठीक है, ये भी इक्वल हो गए क्योंकि आपने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया फिर ये लिया है, ठीक है। और ए सी इसमें आएगा आपका ए सी, तो इसमें बनेगा सी है, क्योंकि यहाँ पर आपने नाम दिया है ए डी सी और यहाँ लिया है आपने सी बी ए, तो ए सी इक्वल टू सी है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से मेरे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से क्या बोलूंगी, सीपीसीटी से ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल बोलूंगी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि बता दिया ना अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो हमने जब वो करना है, जब हमने नेमिंग इस हिसाब से किया है ए डी सी सी बी ए, तो उस हिसाब से ये एंगल इसके इक्वल बैठेगा और ये एंगल इसके इक्वल बैठेगा, ठीक, सीपीसीटी से बोल दिया। अब मुझे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पहले से ही गिवन था, ठीक है, मुझे दे रखा है एसी डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा था, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब 3 और 4 भी इक्वल है, ये चीज मेरी प्रूव हो गई। और वैसे ये चारों भी इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 1 और 2 इक्वल है, इट मींस ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल से 3 इक्वल टू 4 तो है ही, वो तो अभी इसमें भी दिख रहा है, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो 3 और 4 भी इक्वल है, ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी, ठीक। अब 1 इक्वल टू 3, अब इससे क्या होगा, 1 और 3 भी इक्वल होंगे। 1 और 3 का मैं क्या यूज करूंगी, मैं ट्रायंगल ले लूंगी ए डी सी ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में मेरा 1 और 3 इक्वल हो गया, क्योंकि ये चारों मेरे इक्वल है, तो 1 और 3 भी इक्वल है। अब एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो 1 के अपोजिट सी डी है और 3 के अपोजिट ए डी है। तो अगर मैं सिर्फ यही वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो साइड अपोजिट इक्वल एंगल साइड इक्वल, मुझे पता है, मैं थ्योरम प्रूव करा चुकी हूँ तुम लोगों को। तो 1 इक्वल टू सी डी एंड 3 इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और मैंने कर दी एडजेसेंट प्रूफ, डी सी इक्वल टू ए डी। अपोजिट पहले से ही थी और अगर मैंने एक भी पेयर एडजेसेंट का कर दिया, इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल मींस इट इज ए रोम्बस, ठीक है। मैंने बीच में आप लोगों को 5th क्वेश्चन नहीं समझाया है, क्योंकि 4th और 5th ऑलमोस्ट सेम है, उसमें मैंने स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी और एक दूसरे के अपोजिट है ये क्वेश्चन, क्योंकि 4th क्वेश्चन में है मुझे स्क्वायर गिवन था, डायगोनल्स इक्वल करनी थी, प्रूफ बाइसेक्ट ईच अदर करनी थी एंड राइट एंगल प्रूव करना था, ठीक है ना। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मुझे करना था, स्क्वायर दे रखा था, मतलब ऑल साइड इक्वल दे रखी थी, ऑल एंगल 90 के दे रखे थे। 5th में इसका बिल्कुल अपोजिट है, 5th में डायगोनल इक्वल दे रखी है, बाइसेक्ट ईच अदर भी दे रखी है, एट राइट एंगल भी दे रखी है, मुझे उसे स्क्वायर प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूंगी और साथ में और क्या करूंगी, सारी साइड इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दूंगी। सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो जाएंगे, इट मींस इट इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जितने भी पॉसिबल हो सके 6 तक बता दिए, 6 तक तो श्योरली कर लेना और आगे भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।